अगर शेर शिकार से पहले दहाड़ दे तो क्या होगा? क्या शेर फिर भी जंगल का राजा कहलाएगा या फिर उसका शिकार बच जाएगा? आज आप जानेंगे एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ शेर की ताकत नहीं बल्कि उसकी सबसे खतरनाक समझदारी को उजागर करता है। यह वीडियो देखने के बाद आप सिर्फ शेर को नहीं, जिंदगी को भी नए नजरिए से देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं एपिसोड नंबर 1। लोग सोचते हैं शेर सिर्फ मांसपेशियों से चलता है, लेकिन सच ये है कि शेर का सबसे बड़ा हथियार उसका दिमाग है। शेर पहले परिस्थिति को पढ़ता है, हवा की दिशा देखता है, शिकार की कमजोरी पहचानता है और फिर हमला करता है। यानी शेर भावनाओं से नहीं, रणनीति से जीता है। शेर का शरीर एक परफेक्ट किलिंग मशीन, मांसपेशियां। शेर के पैर बेहद ताकतवर होते हैं, एक छलांग में 30 फीट कूद सकता है। एक मजबूत जबड़ा, नुकीले दांत, शक्तिशाली पंजे और आंखों में फोकस। शेर की आंखें अंधेरे में भी देख सकती हैं, क्योंकि राजा को अंधेरे से डर नहीं लगता, वह अंधेरे में रास्ता ढूंढता है। ये सब बनावट बताती है कि शेर को शोर की जरूरत ही नहीं। शेर ऊर्जा बचाकर काम करता है। शेर दिन के 20 घंटे आराम करता है, क्योंकि शिकार में बहुत ऊर्जा लगती है। दिल और फेफड़े लंबे दौड़ के लिए नहीं बने, इसलिए शेर छोटा, सटीक हमला करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज नॉट जस्ट एन एनिमल, दिस इज अ सिंबल। दिस इज द किंग ऑफ द जंगल, द लायन। शेर कौन है? नॉट जस्ट अ लायन। शेर कोई साधारण जानवर नहीं है। शेर एक विचार, आइडिया है, एक माइंडसेट है, एक जीने का तरीका है। दुनिया में जंगल उससे कहीं बड़े जानवरों से भरा है, हाथी, भैंसे, दरियाई घोड़े। लेकिन राजा सिर्फ एक है। क्यों? क्योंकि राजा वही बनता है जो खुद को राजा मानता है। शेर का दिमाग, द साइलेंट पावर। शेर का दिमाग बहुत तेज होता है, लेकिन वह अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता। वह जानता है, पावर शोन टू मच बिकम्स वीकनेस। शेर हर लड़ाई नहीं लड़ता, वह सिर्फ वही लड़ाई लड़ता है जिसका मतलब हो। यही कारण है कि जंगल का हर जानवर उसकी दहाड़ से पहले ही उसकी उपस्थिति, प्रेजेंस को महसूस कर लेता है। शेर क्यों दहाड़ता है? द रोअर। शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। लेकिन एक सवाल है, क्या शेर शिकार से पहले दहाड़ता है? नहीं, क्योंकि शेर बेवकूफ नहीं है। वह जानता है कि दहाड़ना डराने के लिए नहीं, बताने के लिए होता है। यह दहाड़ कहती है, दिस इज माई टेरिटोरी, आई डोंट नीड परमिशन, आई एम ऑलरेडी द किंग। नर शेर और उसकी अयाल, द मेन। शेर की अयाल सिर्फ सुंदरता नहीं है, यह उसकी पहचान, आइडेंटिटी है। जितनी बड़ी अयाल उतना बड़ा संदेश। आई हैव सर्वाइव्ड, आई हैव फेस्ड बैटल्स, आई एम एक्सपीरियंस्ड। याद रखिए, जो इंसान संघर्ष से गुजरता है उसके व्यक्तित्व में भी अयाल उग आती है। शेर और शेरनी, द रियल टीम। बहुत कम लोग जानते हैं, शिकार ज्यादातर शेरनी करती है, लेकिन राजा शेर उस पर हुक्म नहीं चलाता, वह भरोसा करता है। यह है लीडरशिप। राजा वही नहीं होता जो आगे चलता है, राजा वह होता है जो अपनी टीम को आगे बढ़ने देता है। शेर की लड़ाई ईगो नहीं, सर्वाइवल। लेकिन ईगो के लिए नहीं, वह तभी लड़ता है जब उसकी पहचान, उसका परिवार या उसका अस्तित्व खतरे में हो। यही कारण है कि जंगल में शेर की हर लड़ाई इतिहास बन जाती है। शेर का आराम, द पावर ऑफ स्टिलनेस। शेर दिन का ज्यादातर समय आराम करता है। कुछ लोग इसे आलस कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, शेर अपनी ऊर्जा बचाता है। वह जानता है, राइट एक्शन एट द राइट टाइम। हर समय भागना बहादुरी नहीं होती, कभी कभी रुकना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। शेर और इंसान, द मिरर। अगर आप ध्यान से देखें तो शेर हमें सिखाता है, बिना बोले प्रभाव कैसे डालते हैं, बिना डराए सम्मान कैसे मिलता है, बिना साबित किए राजा कैसे बनते हैं। शेर कहता है, कंट्रोल योर माइंड एंड द वर्ल्ड विल फॉलो। जंगल का नियम, लॉ ऑफ द वाइल्ड। जंगल में कोई बहाना नहीं चलता, कोई शिकायत नहीं करता। जो मजबूत है वही जीवित है, लेकिन मजबूती सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी होती है। और शेर मन से सबसे मजबूत है। अंतिम संदेश, बिकम द लायन। आज की दुनिया में हर इंसान जंगल में है,
कोई शिकार बन रहा है और कोई राजा। आज का जंगल पेड़ों से नहीं बना, यह बना है लोगों से, प्रतिस्पर्धा से, डर से और दबाव से। और इस जंगल में या तो आप शिकार बनते हैं या शेर। याद रखिए, शेर बनना शरीर से नहीं, दिमाग से शुरू होता है। जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो हालात अपने आप झुकने लगते हैं। और यही है शेर की असली दहाड़, जो कानों से नहीं सीधे आत्मा तक जाती है। शेर जंगल में सबसे ज्यादा भागने वाला जानवर नहीं है, सबसे तेज भी नहीं है, फिर भी वही राजा है। क्यों? क्योंकि शेर को अपनी ताकत पर शक नहीं होता। शेर सुबह उठकर यह नहीं सोचता कि आज मैं किसी से कम तो नहीं। वह जंगल से परमिशन नहीं लेता, वह खुद से सवाल नहीं करता, वह बस चलता है। और इंसान सब कुछ होने के बाद भी खुद पर शक करता है। शेर शिकार से पहले घंटों चुप रहता है। वह हर कदम सोच समझ कर रखता है। वह जानता है हर दौड़ दिखाने के लिए नहीं होती। आज का इंसान हर वक्त बोलता है, हर वक्त एक्सप्लेन करता है, हर वक्त जस्टिफाई करता है, लेकिन काम वह कल पर छोड़ देता है। शेर को पता है कि अगर हमला किया तो पूरा करेगा। आधा हमला शेर की भाषा में नहीं होता। इंसान आधा मन लगाता है, आधा डरता है, आधा कोशिश करता है और फिर कहता है किस्मत खराब है। जंगल में शेर को कोई मोटिवेट नहीं करता, कोई सेमिनार नहीं, कोई स्पीच नहीं, कोई तालियां नहीं। फिर भी वह रोज उठता है, खुद को याद दिलाने के लिए नहीं कि वह राजा है, बल्कि क्योंकि वह राजा है। शेर अकेले चलना जानता है। भीड़ उसकी ताकत नहीं, उसकी पहचान, उसका आत्मविश्वास है। और इंसान अगर 4 लोग साथ न दें तो रुक जाता है, अगर 2 लोग क्रिटिसाइज कर दें तो टूट जाता है। शेर कभी अपने पिछले शिकार पर रोता नहीं। जो चला गया वह चला गया, अगला मौका सामने है। इंसान पुरानी गलतियों को सीने से लगाए बैठा रहता है और नई शुरुआत से डरता है। शेर हारता भी है, लेकिन हार को पहचान नहीं बनने देता। इंसान हार को अपनी पहचान बना लेता है। अगर इंसान शेर से सिर्फ 3 चीजें सीख ले, चुप रहकर तैयारी करना, पूरा दम लगाकर वार करना और खुद पर शक न करना, तो कोई भी इंसान साधारण नहीं रह सकता। याद रखना, शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है क्योंकि वह सबसे ताकतवर है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह खुद को कमजोर मानने से इनकार करता है। और जिस दिन इंसान ने अपने दिमाग से डर निकाल दिया, उस दिन जंगल नहीं बदलेगा, इंसान खुद राजा बन जाएगा। This is not just the end of a video. This is a reminder. Think like a lion, walk like a king, and never beg for your place. क्योंकि राजा बनने के लिए इजाजत नहीं ली जाती, पहचान बनाई जाती है। The king of the jungle. The king never begs. शेर कभी भी किसी से इजाजत नहीं मांगता। वह जंगल से कहता है, I am here, I belong here, and I rule. यही है किंग ऑफ द जंगल, द लायन। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप देख सके अगला एपिसोड। शेर और भेड़िए, आखिर कौन जीतेगा?